लता जी तो खैर लता जी ने बहुत सारे मकाम देखे हैं और पूरे दुनिया को सम्मोहित किया है और उनकी उम्र भी हो चुकी थी और एक उम्र के बाद कलाकार का कला भी ख़त्म हो जाता है और कहीं ना कहीं शरीर नश्वर है वो जाता है। लेकिन बपीदा जब गए हैं तो काफ़ी, मैं नहीं कहूँगा बपीदा काफ़ी उम्र में गए हैं। बपीदा के पास अभी भी काफ़ी स्पेस था कुछ और क्रिएट करने का, कुछ नया प्रदान करने का, क्योंकि बपीदा जब जिंदा थे और जब काम कर रहे थे तब वो हमेशा कुछ नया लाने की कोशिश करते थे। हिंदी सिनेमा में उन्होंने एक नया चरण शुरू किया था 80s में, जब आपको याद होगा डिस्को का चरण। लेकिन बपीदा सिर्फ डिस्को वाले नहीं थे, लोग उसे डिस्को के रूप में जानते हैं। बपीदा के क्लासिकल म्यूजिक में भी पारदर्शिता थी, उनके कुछ क्लासिकल कंपोजिशन से बहुत कमाल के हैं, उन्होंने कुछ फोक कंपोजिशंस किए हैं, काफ़ी कमाल के किए हैं। आर.डी. बर्मन के युग के बाद बपीदा जो थे वो अगले चरण थे हिंदी फिल्म में और 20 साल तक उन्होंने हमें 2 दशक तक कम से कम उन्होंने हमें खूब एंटरटेन किया। उसके बाद नए कंपोजर्स आए और पुराने का वक्त थोड़ा बहुत पीछे चला जाता है। लेकिन इन सारे कंपोजर्स, मतलब वो जो उस जनरेशन कंपोजर्स थे, उनमें बपीदा ही थे जो एक्टिव थे। भले ही उन्हें फिल्म में म्यूजिक देने का मौका ना मिले, लेकिन वो प्राइवेट एल्बम्स निकालते थे, वो प्राइवेट शोज़ करते थे, वो पब्लिक शोज़ करते थे, वो जज और मेंटोर की भूमिका निभा रहे थे। और ये उम्र उनकी जाने की नहीं थी और उनका जाना हिंदी फिल्म म्यूज़िक के लिए नहीं, इंडियन म्यूज़िक के लिए भी एक तरह से एक सेटबैक है। जो मैं कह रहा हूँ कि जैसे आदमी और मैच्योर होता है उसके अंदर से और कॉम्पोजिशंस निकलते हैं। एक सिंगर के लिए गले की एक लिमिटेशन होती है एक एज के बाद, लेकिन एक कंपोज़र के लिए कोई लिमिटेशन नहीं होती, क्योंकि ये तो कुदरती है जो कंपोज करना। और बपीदा को हम बहुत 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 मिस करेंगे और ये इस बात को हमको जानना और मानना ज़रूरी है कि वो सिर्फ डिस्को किंग नहीं थे, उनकी पारदर्शिता कहीं डिस्को से और पॉपुलर म्यूज़िक से कहीं ज़्यादा थी। कोई गाना याद आ रहा है सर उनका? अरे बपीदा के तो गाने चलते चलते जो मेरा फेवरेट गाना हुआ करता था, क्योंकि वो इतना ही संजीदगी से भरा हुआ गाना था, इतना लिरिकल गाना था, इतना पोएटिक और इतना अलग पेस रिदम का गाना था। क्योंकि नॉर्मली बपीदा से लोग एसोसिएट करते हैं उस तरह का गाना, लेकिन इतना बढ़िया वो उसका चलते चलते उसमें आप खो जाते हैं, रोमानियत में आप पूरी तरह से खो जाते हैं। और उसके बाद वो कुछ क्लासिकल तड़का वो लगाते थे जब पग घुंघरू का, तो आपको याद ही होगा जिस तरह के क्लासिकल को उन्होंने किस तरह से पॉपुलर रिदम के अंदर और लेके गए और वो लगाया उसके अंदर। उसके लिए आपको काबिलियत चाहिए। तो पग घुंघरू, चलते चलते, जहाँ चार यार, ये सारे जो म्यूज़िक है वो हमेशा याद रहेगा। डिस्को डांसर तो सबको पता है, जिमी 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 तो रशिया तक चला गया, यूरोप तक चला गया, लेकिन मुझे ये नंबर्स काफ़ी अच्छे लगते हैं।